आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो है द ट्रांसफॉर्मिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन क्रिश्चियंस लाइफ, जो कि मैं लिया हूँ डॉक्टर मैल्कम वेबर, जो लीडर सोर्स इंटरनेशनल की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है, उनका ये रिसर्च है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखे है। तो उसी से मैं लिया हूँ आज का ये सेशन कि कैसे पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में एक बदलाव का काम करता है। कैसे पवित्र आत्मा जब हम लोग एक मसीह जीवन जीते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा हम लोग को मदद करता है कि हम लोग अच्छी तरीके से इस जीवन को जिए। तो आइए हम लोग इस विषय के ऊपर बात करें और इसके ऊपर चर्चा करें। तो अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो मसीह जीवन है, इस मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो अगर हम लोग का जीवन को देखेंगे एज क्रिश्चियन, आवर अल्टीमेट पर्पस इज टू नो गॉड। हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग का मोटिव क्या है, हम लोग का लक्ष्य क्या है। हम लोग का लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग एक अच्छा नौकरी करें जहाँ पे अच्छा सैलरी मिल रहा है, एक बेटर जॉब, एक बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर फैमिली। ये हम लोग का अल्टीमेट पर्पस नहीं है। हो सकता है हम लोग के जीवन में परमेश्वर ऐसा आशीष दे, तो दैट इज़ वेरी गुड। परमेश्वर उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम लोग के पास एक अच्छा फैमिली है, हम लोग के पास एक रहने के लिए एक अच्छा घर है, हम लोग के पास एक अच्छा नौकरी है, तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए एज क्रिश्चियन कि हम लोग का अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो उद्देश्य है कि हम लोग परमेश्वर को जाने। परमेश्वर हम लोग को इसलिए इस पृथ्वी पर रखे ताकि हम लोग उनको जान सके और उनके जैसा बन सके, उनके दिखाए गए राहों में हम लोग चल सके। वी कैन वॉक विथ हिम। जैसे हम लोग देखते हैं वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है कि और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये नहीं है कि हम लोग पृथ्वी पे एक सक्सेसफुल जीवन जिए। जो लोग गैर मसीह लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो वो लोग वैसा करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जीऊं, लेकिन वो लोग सब कुछ करता है अपने सोच विचार से, अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अनंत जीवन वही है कि हम लोग यीशु मसीह को जाने, हम लोग सच्चे परमेश्वर को जाने, और उसी के द्वारा हम लोग अनंत जीवन पाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं एज क्रिश्चियंस, हम लोग जैसे मसीह लोग हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग उनके साथ चलना चाहिए, यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। जैसे हम लोग अगर दूसरे वचन में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 से 18 पद में लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब ये उधारे चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वी ट्रांसफॉर्म, वी चेंज आवर सेल्फ, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू हिज लाइकनेस। हम लोग उनके जो चरित्र है उस चरित्र में हम लोग बदलते जाते हैं, जो परमेश्वर से आता है, जो पवित्र आत्मा से आता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह किस लिए हम लोग को बुलाते हैं, व्हाई गॉड कॉल्स अस, व्हाई जीसस कॉल्स अस। यीशु मसीह हम लोग को इसलिए बुलाते हैं ताकि हम लोग उनके उनके साथ चले, वी वॉक विथ हिम। और हम लोग क्या करें, हम लोग उनको प्यार करें, वी लव हिम, और उनके साथ सहभागिता में रहे, वी फेलोशिप विथ हिम। और जब हम उनके साथ फेलोशिप में चलते हैं, जब हम लोग हर रोज अपने जीवन के हर रोज हम लोग उनके साथ सहभागिता में चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जीवन में एक बदलाव हम लोग देख सकते हैं। तो एज लीडर्स, जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जितने जन है, वी ऑल आर लीडर्स। हम लोग हर जो भी है, जहाँ पे भी हम लोग किसी न किसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम लोग दूसरों के जीवन में एक बदलाव लेके आ सकते हैं। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी अ लीडर। और मैं चाहता हूँ कि
मैं सोचता हूँ कि एक एक लीडर के जीवन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनके जीवन में खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करे। हम लोग अपने जीवन में खुद हम लोग एक बदलाव को हम लोग अनुभव करें। जब हम लोग अपने जीवन में बदलाव को अनुभव करते हैं, परमेश्वर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग अपने जीवन में बदलाव को एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके हम लोग दूसरों के जीवन में भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। हम लोग दूसरों के जीवन भी हम लोग बदल सकते हैं। तो इसलिए गॉड हेल्प्स अस टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स फर्स्ट। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ विषय को देखेंगे हम लोग कि कैसे परमेश्वर, कैसे पवित्र आत्मा हम लोग को मदद करता है ताकि हम लोग के जीवन भी बदल जाए, आवर लाइफ ऑल्सो गेट्स ट्रांसफॉर्म। तो इस विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि गॉड डेली ट्रांसफॉर्म्स अस इनटू द इमेज ऑफ जीसस बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग परमेश्वर हम लोग को मदद करता है ताकि हम लोग यीशु मसीह के नेचर में, यीशु मसीह के चरित्र में हम लोग बदल जाए, हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन उसके लिए हम लोग को जानना चाहिए, हाउ डज गॉड एक्चुअली डू दिस वर्क? कैसे परमेश्वर ये काम करता है? हाउ डज इट हैपन? कैसे ये काम होता है और हम लोग कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ कैन वी बेस्ट रिस्पॉन्ड टू इट? सो हम लोग को ये बात सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि कैसे ये काम होता है। क्या परमेश्वर ही करता है या फिर हम लोगों से भी वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हम लोग का भी कुछ इसमें रोल है? क्या हम लोग को भी कुछ करना पड़ता है? डेफिनेटली वी ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड। केवल ऐसा नहीं कि हम लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को भी कुछ करना पड़ता है। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा एज लीडर्स, एक अगुवे के रूप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो चीज आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और हम लोग 3 बातों को देखेंगे आज कि कैसे हम लोग परमेश्वर का जो बदलाव हम लोग के जीवन है, उस बदलाव में हम लोग जा सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होली स्पिरिट, द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन क्रिश्चियंस लाइफ। एक मसीह जीवन में पवित्र आत्मा का क्या परिवर्तित काम होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, और उसके साथ साथ 3 ऐसे विषय जुड़ा हुआ है जो हम लोग को करना है। और वो 3 विषय क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी, निर्भरता। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं डीलिंग्स, उनका काम, परमेश्वर का काम। और तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि डिसिप्लिन, अनुशासन। तो ये 3 बातें क्या है, इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ हैज अ बैलेंस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और वो क्या है? दीज आर द 3 पाथ्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। एक डिवाइन डिपेंडेंस, जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, निर्भरता में रहते हैं। दूसरी बात है डीलिंग्स, ड्रामेटिक डीलिंग्स, जब हम लोग किसी ऐसे सिचुएशन से जाते हैं जब हम लोग को परमेश्वर की मदद की जरूरत होता है। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ खराब सिचुएशन से जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, तब हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को परमेश्वर की मदद चाहिए। और तीसरी विषय है कि डेली डिसिप्लिन, जब हम लोग एक अनुशासन के द्वारा चलते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं, तब हम लोग के जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो ये these 3 kinds of work are all motivated by the Holy Spirit and they are used by him to transform our lives into the image of Christ। हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो 3 काम है, ये 3 काम किसके द्वारा मोटिवेटेड होता है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा। इसमें हम लोग अपने बुद्धि से, अपने सोच विचार से नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हम लोग के जीवन में ये करता है। जब हम लोग ये 3 बातों के द्वारा हम लोग चलते हैं, 3 विषय से हम लोग चलते हैं, परमेश्वर हम लोग के जीवन में काम करता है। ठीक? और ऐसा नहीं कि हम लोग को ये 3 विषय से हम लोग कोई भी एक चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को 3 विषय को, ऑल 3 वी हैव टू सिलेक्ट। हम लोग को तीनों में से 3 विषय को ही हम लोग को चुनना चाहिए और तीनों विषय के द्वारा हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके ये 3 विषय क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी, निर्भरता। डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस वॉकिंग इन द स्पिरिट। जब हम लोग आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम लोग आगे चलते, दैट इज
डिपेंडेंसी, जस्ट एज जीसस लिव्ड इन कंटिन्यूअस इनवर्ड फेलोशिप विद हिज फादर। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, यीशु मसीह क्या करते थे, हमेशा अपने पिता के इच्छा के अनुसार वो चलते थे। अगर हम लोग यूहन्ना की किताब को देखेंगे, हम लोग उसमें 5 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय अगर हम लोग देखेंगे, मैं पहले भी इसके बारे में बात किया हूं, और उसमें हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं वही करता हूं जो मैं पिता को देखता हूं करते हुए। मैं पिता से जो सुनता हूं वैसे ही मैं दूसरों को उपदेश देता हूं। तो वो बोल रहा है कि वो खुद से, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं खुद से कुछ नहीं करता हूं, और मैं वही करता हूं जिसके द्वारा पिता खुश होते हैं, पिता की इच्छा के अनुसार मैं करता हूं। और ये भी हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह का वो समय आया, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके पहले वो अपने पिता के पास यही प्रार्थना कर रहे थे कि क्या प्रार्थना, अगर हो सके तो ये कप जो है मुझसे हटा ले, ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन मेरे इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनका जीवन एक निर्भरता का जीवन था, एक डिपेंडेंसी के ऊपर एक उनका लाइफ था, और वो अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो वैसे ही वी आर टू बी कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट ऑन गॉड, एज वी डू दिस द होली स्पिरिट चेंजेस अस। जैसे जैसे हम लोग अपना जीवन को उनके ऊपर रखते हैं, उनके ऊपर निर्भर करके हम लोग चलते हैं, क्या होता है, पवित्र आत्मा हम लोग को बदलता है। गॉड चेंजेस अस थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में एक बदलाव लेके आते। तो वी ऑल्सो नीड टू लिव अ डिपेंडेंट लाइफ, वी ऑल्सो नीड टू लिव, हम लोग को एक निर्भरता का जीवन, एक निर्भरशील जीवन हम लोग को जीना चाहिए। और किसके ऊपर हम लोग निर्भर करेंगे, हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेंगे। ये केवल हफ्ते में एक दिन के लिए नहीं है, केवल संडे के लिए नहीं है, या कभी कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग का जीवन का हर घंटा, हर मिनट, हर समय हम लोग को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होके रहना चाहिए। और जैसे हम लोग करते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में एक बदलाव लेके आते हैं। जैसे हम लोग इस वचन में भी देख सकते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय 21 से 23, उसमें से कुछ कुछ विषय को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत ही अच्छे से लिखा है कि यीशु मसीह उनके पिता के साथ, हम लोग के साथ रहेंगे, हम लोग के साथ वास करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है, एक विश्वासी के जीवन में कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह हम लोग के साथ है, पिता हम लोग के साथ है। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उनसे प्रेम रखना पड़ेगा, उनमें रहना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ हम लोग को चलना पड़ेगा, उनके साथ हम लोग को संगति में रहना पड़ेगा। जब हम लोग ये करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पिता भी हम लोग के साथ है, यीशु मसीह भी हम लोग के साथ है। तो हम लोग को एक साथ एक फेलोशिप में रहना चाहिए। और एक वचन को हम लोग देखते हैं जो लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5 पद में। वहां पे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी अगर मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही एक मसीह के रूप में हम लोग को भी यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होकर चलना चाहिए। वी नीड टू लिव इन डिपेंडेंसी इन क्राइस्ट। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग उनके ऊपर निर्भरता में नहीं रहेंगे, अगर हम लोग अपने सोच विचार से चलेंगे, अपना जीवन अपने ही अनुसार चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे उस जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। अगर हम लोग अपने इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का काम उस जीवन में नहीं होगा। और तब हम लोग सोचेंगे कि क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्यों परमेश्वर का काम मैं अपने जीवन में नहीं देख पा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि मैं खुद परमेश्वर की राहों से चलने के लिए मैं इनकार किया हूँ। जब मैं परमेश्वर की राहों में चलूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर के साथ एक संगति में रहूंगा,
परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहूंगा, डिपेंडेंसी में रहूंगा, तब मेरा जीवन भी बदल सकता है, मेरा जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है पवित्र आत्मा के मदद से। तो पहली बात हम लोग देखें कि सबसे पहले वी नीड टू लिव अ डिपेंडेंट लाइफ, डिपेंडेंसी ऑन क्राइस्ट। जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी में रहेंगे तो परमेश्वर भी हम लोग के जीवन में काम करेगा। उसके बाद हम लोग दूसरी विषय देखते हैं जो है डीलिंग्स। पवित्र आत्मा का काम हम लोग के जीवन में ये किस बात को बोल रहा है? दिस रेफर्स टू द क्राइसिस इवेंट्स दैट गॉड अलाउज इन आवर लाइव्स। परमेश्वर जब हम लोग के जीवन में कोई ऐसा परिस्थिति को लेके आता है, ऐसा सिचुएशन को लेके आता है, जब हम लोग के जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, जब हम लोग उससे गुजरते हैं, तब उस समय क्या होता है? एज वी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू हिज डीलिंग्स इन आवर लाइफ, द होली स्पिरिट चेंजेस अस। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मसीह लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं संडे चर्च भी जाता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, मैं यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम आता है? क्यों मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है? क्यों मेरे जीवन में यीशु मसीह क्यों मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा है? तो बहुत सारे मसीह लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं। और जब कुछ अच्छा सिचुएशन होता है, जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब हैप्पी मोमेंट्स होता है, तो हम लोग सब खुश होते हैं कि वाओ, परमेश्वर मेरे जीवन में कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब हम लोग के जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिससे हम लोग थोड़ा हिल जाते हैं, जो हम लोग के प्लान के अनुसार नहीं होता है, जब हम लोग थोड़ा अपने हैप्पी मोमेंट्स से बाहर आ जाते हैं, जब हम लोग के जीवन में कोई सैड मोमेंट्स आता है, तब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, क्यों परमेश्वर ऐसा हुआ? क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ? परमेश्वर क्यों आपने ऐसा होने के लिए आपने अलाउ किया? लेकिन परमेश्वर की बात बोल रहा है कि जब परमेश्वर ऐसा सिचुएशन हम लोग के जीवन में लेके आता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? जब हम लोग उसमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हम लोग उसको परमेश्वर के एक टीचिंग के अनुसार हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर इसके द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हम लोग बदल जाते हैं। जैसे हम लोग आयुब के जीवन में अगर देखेंगे, उनके जीवन में वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के द्वारा वो गुजरे, लेकिन फिर भी वो कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं दिए, परमेश्वर को नहीं छोड़े। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में इतना रहा कि उनको सब कुछ डबल पोर्शन में मिला, सब कुछ उनको वापस मिला और डबल पोर्शन में मिला। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर मैल्कम वेबर, वो बोलते हैं, वो उनका एक एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। जब वो शुरू में जब वो मसीह में आए थे, तब उनका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि इन माय अर्ली एक्सपीरियंस एज अ क्रिश्चियन आई नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम डिमोनिक ऑपरेशन इन माय लाइफ। वो ऐसा सिचुएशन से गुजर रहे थे जिसमें उनको उद्धार की जरूरत थी। और उद्धार किसमें? जो मंद आत्मा है, उससे उनको उद्धार की जरूरत थी। और वो क्या बोल रहे? आई रिसीव मच ऑफ दिस डिलीवरेंस सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहा, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, तो क्या हुआ? मैं वो डिलीवरेंस को मैं रिसीव किया, वो उद्धार को मैं पाया। विदाउट एनीवन इवन प्रेइंग फॉर मी, कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, कोई मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया। God came to me on a number of occasions as I was praying, and he touched me powerfully with his presence and love. कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, तभी मुझे छुटकारा मिलेगा, तभी मेरे जीवन में चंगाई मिलेगा, तभी मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मैं अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर मैल्कम बोल रहे हैं कि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, नो वन केम टू मी, नो वन लेड हैंड्स ऑन मी। लेकिन कैसे हुआ? गॉड केम टू मी, परमेश्वर मेरे पास आया। और केवल एक बार नहीं, वो बोल रहे कि बहुत बार, नंबर ऑफ ओकेशंस, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने मुझे छुआ, उन्होंने मुझे स्पर्श किया। और क्या हुआ? उनका वो छूना इतना पावरफुल था, और उसमें उनका उपस्थिति और उनका जो प्रेम था, उससे क्या हुआ? इन सच अ कंडीशन माय हार्ट वाज फुल्ली ओपन बिफोर हिम।
जब वो मेरे पास आए, जब उनके उपस्थिति से मुझे भर दिया, तो मैं अपना हृदय को पूरी रीति से उनके सामने खोल दिया और मैं रिपेंट किया, मैं माफी मांगी, fully repented of the former sins that had allowed the enemy access to my life. कैसे ये कैसे मैं इस पाप में घुस गया, क्योंकि मैं कुछ गलत काम किया पहले, जिसके द्वारा मैं अभी ये एक बंदी अवस्था में हूँ, मुझे डिलीवरेंस चाहिए। और उस समय बोल रहे कि ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड द डीमंस लेफ्ट। जो डीमंस थे, जो खराब आत्मा थे, वो उनको छोड़ के चले गए। क्यों? दे कुड नॉट स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में थे, वो लोग वहां पे रह नहीं पाए और वो उनको छोड़ के चले गए। तो हम लोग को भी चाहिए कि परमेश्वर का काम हम लोग के जीवन में हो सकता है। वो कुछ खराब सिचुएशन से जा रहे थे, वो उनके जीवन में कुछ टॉर्चर हो रहा था, उनके जीवन में कुछ खराब सिचुएशन से जा रहे थे, उनके जीवन में उनको डिलीवरेंस नहीं मिल रही थी, और वो क्या किए, वो अपना हृदय को खोल दिया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर अपने उपस्थिति से उनको भर दिए। कभी कभी एज ए लीडर हम लोग को भी वही सोचना चाहिए कि क्या मैं कुछ ऐसे सिचुएशन से जा रहा हूँ जिससे मुझे उद्धार की जरूरत है। डू आई नीड टू बी डिलीवर्ड? हो सकता है मैं एक बहुत बड़ा ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं एक चर्च को लीड कर रहा हूँ, मैं एक चर्च में पास्टर हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हूँ, मैं ऐसे एज ए लीडर मैं बहुत लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, बहुत लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ। लेकिन क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का काम जरूरी है? डू आई नीड टू एक्सपीरियंस गॉड्स पावर इन माई लाइफ? हम लोग को सोचना चाहिए। और जैसे डॉक्टर मैल्कम बोल रहे कि उनके जीवन में भी वो एक्सपीरियंस किए। कैसे एक्सपीरियंस किए? जब परमेश्वर से वो प्रार्थना किए और अपना हृदय को उनके सामने खोल दिए। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग भी अपना हृदय को उनके सामने खोल देते हैं, जब हम लोग भी एक रिपेंटेंट जीवन जीते हैं, जब हम लोग भी उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं एक पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ, तेरे सम्मुख में मैं पाप किया हूँ, जिसके द्वारा जो शत्रु है मुझे तेरे उपस्थिति से दूर लेके गया है। जब हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, परमेश्वर हम लोग के जीवन में उनका उपस्थिति से भर देते हैं। और उससे क्या होता है, हम लोग के जीवन में हम लोग को उद्धार मिलता है, और जो भी खराब चीज है हम लोग के जीवन में, सब कुछ हम लोग के जीवन से दूर चला जाता है। अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे, उनका जो डीलिंग्स है हम लोग के जीवन में, उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे हम लोग वचन में देखते हैं कि रोमियो की किताब 8 अध्याय 17 पद में लिखा है, और यदि संतान है तो बारिश भी, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जैसे हम लोग एज वी शेयर इन हिज सफरिंग्स इन ऑर्डर दैट वी मे ऑल्सो शेयर इन हिज ग्लोरी। जब हम लोग उनके लिए हम लोग दुख उठाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग के जीवन से भी परमेश्वर महिमा पाते हैं। जैसे अब अगर हम लोग डॉक्टर मैल्कम के जीवन से हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने बोले कि वो जब इस परिस्थिति से गुजर रहे थे, इस सफरिंग से गुजर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को इनवाइट किया, और जैसे उनके जीवन में ऐसा हुआ, अभी उनका स्टोरी क्या हो रहा है, उनके महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए वो दूसरों को बोल रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग को भी उनका जो डीलिंग्स है, उनका जो काम है, पवित्र आत्मा का जो काम है, उसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को वेलकम भी करना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में आप काम कीजिए। और हम लोग का हृदय को खोल देना चाहिए, हम लोग को रिपेंट करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हम लोग तीसरा विषय देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे कि डिपेंडेंसी, निर्भरता। दूसरी बात हम लोग देखे डीलिंग्स, परमेश्वर का काम। अभी तीसरा विषय हम लोग देख रहे हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। ये क्या है, ये क्या बात है इसमें? दिस रेफर्स टू आवर डेली डिसिप्लिन टाइम्स विद गॉड। जब हम लोग हर रोज एक डिसिप्लिन के द्वारा चलते हैं कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत सारा काम करें।
हम लोग परमेश्वर के लिए मिनिस्ट्री करें, हम लोग इधर जाए उधर जाए, इनसे मिले उनसे मिले, उनके लिए मिनिस्ट्री करें, उनके लिए प्रोग्राम करें, उनके लिए सेमिनार्स करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इससे परमेश्वर की महिमा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है हम लोगों से, हम लोगों के जीवन से। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी एक डिसिप्लिन में रहे, कि हम लोग भी परमेश्वर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। द होली स्पिरिट चेंजेस अस एज वी कम बिफोर हिम रेगुलरली। हम लोग को हर रोज हम लोग को अपना जीवन जीने के लिए उनसे उनका उनका मदद चाहिए। वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड। हो सकता है कोई बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसा को सही रीति से खर्च करने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हो सकता है एक कोई अच्छा फैमिली लीड कर, उनके पास एक अच्छा फैमिली है, हो सकता है पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन एक अच्छा फैमिली लीड करने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हर चीज में, हर बात में। हो सकता है हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम लोग के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर हम लोग उस काम को अच्छे से करना चाहते हैं तब भी परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। और वो कब होगा? जब हम लोग एक डिसिप्लिन में रहते हैं। we live a disciplined life, so we all need disciplined daily devotional lives। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कभी परमेश्वर के सम्मुख पे हम लोग समय बिताए, हम लोग को हर रोज ये काम जरूरी है। मार्टिन लूथर ऐसा कहता था कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए मैं पहला 3 घंटा उनके उपस्थिति में रहूंगा। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? हम लोग ऐसा करना चाहिए। वी ऑल नीड टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। टाइम्स दैट वी डिवोट टू गॉड कमिंग अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर एक्टिविटी। हर काम को छोड़ के हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या हम लोग सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में देखते हैं कितना मैसेज आया, कितना नोटिफिकेशन आया? ये हम लोग सब कुछ छोड़ के हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि तूने एक नया दिन मुझे दिया है। आई वॉन्ट टू स्पेंड दिस डे फॉर योर ग्लोरी। जब हम लोग इस डिसिप्लिन में गुजरते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में काम करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये वचन में पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम लोग को वैसे ही दौड़ना चाहिए कि हम लोग जीते। हम लोग केवल एक रेस में दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग उस प्राइज को लेने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। और वो कब मिलेगा हम लोग को? कब हम लोग को परमेश्वर से वो इनाम मिलेगा? परमेश्वर बोलेगा कि हाँ, यू आर अ फेथफुल सर्वेंट, वेल डन। कब होगा? जब हम लोग एक डिसिप्लिन जीवन जिएंगे। और अगर हम लोग डिसिप्लिन जीवन जीते हैं तो परमेश्वर भी उससे खुश होता है, परमेश्वर की महिमा होता है, और उसके द्वारा क्या होता है? हम लोग का जीवन भी बदल जाता है। वी ऑल्सो गेट ट्रांसफॉर्म्ड। हम लोग के जीवन भी बदल जाता है। तो जैसे हम लोग ये 3 बातों को फॉलो करते हैं, निर्भरता, डिपेंडेंसी, देन दूसरा है परमेश्वर का काम, डीलिंग्स, और तीसरा विषय है तीसरा विषय है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब हम लोग इन 3 विषय को फॉलो करते हैं, 3 विषय को अपने जीवन में करते हैं, तो क्या होता है? हम लोग को पवित्र आत्मा का मदद मिलता है, और उसके द्वारा हम लोग को क्या होता है कि हम लोग का जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वी ऑल लिव अ ट्रांसफॉर्म लाइफ। हम लोग के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसके द्वारा केवल अपना जीवन नहीं, लेकिन हम लोग दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लीडर्स लाइफ। हम लोग के अगुओं के जीवन में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है। हम लोग को सबको ये तीनों विषय को फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम लोग इन तीनों विषय को फॉलो कर सके, और उनके द्वारा केवल अपना जीवन नहीं, लेकिन दूसरों का जीवन में भी हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।